तो वहीं किसान आंदोलन में शामिल 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाला संदिग्ध शख्स योगेश अपने बयान से पलट गया है। उसका कहना है कि उसने किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में प्रेस के सामने हत्या की बात कबूली थी। किसान आंदोलन में शामिल 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाले संदिग्ध शख्स अपने बयान से पलट गया। उसका अब कहना है कि किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी। उस शख्स ने कहा है कि उसे कुछ लोगों ने कैंप में ले जाकर मारा, फिर रात को शराब पिलाई और कहा कि हम जो बोलेंगे वही बोलना पड़ेगा। मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। उस शख्स ने कहा कि मुझे मारने के बाद खाना खिलाया, शराब भी पिलाई। इसके बाद उन लोगों ने वीडियो बनाया। उस शख्स ने कहा कि उसके साथ 4 और लड़के भी पकड़े गए थे और उन्होंने कहा कि हमने चारों में से एक लड़के को मार दिया है। अगर तुझे छूटना है तो जो हम कहेंगे वो प्रेस के आगे कहना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। इसके आगे उस शख्स ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसकी आंख पर जो चोट का निशान है वो भी उन लोगों की देन है। उस शख्स ने दावा किया है कि उससे ये भी कहा गया है कि 10 लड़के और राजधानी दिल्ली आएंगे। एक लड़का अभी किसानों की कस्टडी में है जो यूपी का रहने वाला है। उस लड़के ने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर दबाव किसानों ने बनाया था। उस शख्स ने यह भी दावा किया है कि उन लोगों ने एक लड़के को पाइप से मारा और वो अधमरी हालत में ट्रॉली में पड़ा हुआ था। आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आँख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे थे। आपको बता दें कि इस शख्स का बयान सामने आया था जिसपे उसने कहा था कि किसान नेताओं की हत्या करने का निर्देश उसे सोनीपत के राय थाने के SHO प्रदीप ने दिया, लेकिन राय थाने में प्रदीप नाम का कोई शख्स नहीं है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने इस संदिग्ध युवक को पकड़ा। इस संदिग्ध युवक ने कबूल किया था कि 26 जनवरी के दिन 4 किसान नेताओं की हत्या करने के उद्देश्य से आया था। इस शख्स की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की जांच में साफ होगा। दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।